अस्सलाम वालेकुम। सुहेल रशीद आपसे मुखातिब और आज की वीडियो ख़ास आपके लिए है, आपसे मुतल्लिक है और आपसे जुड़ी हुई है क्योंकि आज एक गैर रिवायती व्लॉग होगा ये हमारा, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी खबरें बताने वाले हैं जिसका ताल्लुक कोर्ट से नहीं है, सिर्फ सियासत से नहीं है, हर शहरी से है। आपको अगर मैं ये कहूँ कि आपकी छत तक खतरे में है, आपकी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी खतरे में पड़ सकती हैं और आप घर बैठे नाअहल हो सकते हैं। जो आप अब तक खबरें सुनते थे कि फ़लाँ वज़ीर आज़म नाअहल हो गया, फ़लाँ सियासतदान नाअहल हो गया, तो अब कुछ ऐसी कानून साजी भी हो सकती है कि घर बैठे भी कई शहरी नाअहल हो सकते हैं। इसके अलावा आज की हम जो बात करेंगे उसमें आपके सामने पूरी तफसील से एक ख़ास मेहमान मेरे साथ होंगे जो आपको बताएंगे बड़ी आसान ज़ुबान में कि जो आप रोज़ सुनते हैं कि महंगाई बड़ी कम हो गई है, तारीखी सतह पर कमी आ गई है महंगाई में, तो उसमें सच्चाई क्या है। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को बड़ा समझना चाह रहा था कि आखिर पिछले 4-5 साल पहले वही ग्रॉसरी करने पर मेरा जो बिल हाफ बनता था, यानी कि उसके अब उससे डबल और उससे भी ज़्यादा बन रहा होता है, तो फिर मैं इन खबरों पर यकीन कैसे करूं। इसके लिए मैंने बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि एक ऐसे गेस्ट आपके सामने लाऊं जिनको इन सारे सब्जेक्ट्स पर अबूर है, तो वो आज मेरे साथ होंगे। मैं आपको सबसे पहले उनका तारीफ़ करवा दूं। मेरे साथ जनाब शकील अहमद साहब जो समा टीवी के लिए इकॉनमी को कवर कर रहे हैं तकरीबन 10 साल से, और सहाफ़त में उनका जो तजुर्बा है वो इतना है कि मैं स्कूल पढ़ता था तो तब भी वो माशियात की गोरख धंधा को देख रहे थे, कवर कर रहे थे, हम तब से उन्हें सुन रहे थे। तो मैंने आज इनसे ख़ास तौर पर वक्त लिया है आपके लिए। शकील भाई बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। और जितना आपने मेरा इंट्रोडक्शन बता दिया कि बहुत पुराना, इतना पुराना नहीं हूँ मैं। नहीं, बूढ़े नहीं है। अच्छा, बूढ़ा मैं भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं नौजवान हूँ तो ये जवान है। हाँ, यूँ कह लें, यूं कह लें। अच्छा शकील भाई, आपको आज अपने साथ रहने का, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, आप शकील भाई को अगर आपने फॉलो करना है रोज़ की अपडेट्स पर, तो आप ट्विटर पर भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। मैं इनका यूट्यूब का अपना लिंक भी आपको दे दूंगा, क्योंकि अब जो आगे चीज़ें आने वाली हैं आने वाले दिनों में, उनकी पेश की खबर हम आपको आज देने जा रहे हैं। उससे फिर आप ये चीज़ें समझना भी चाहेंगे। शकील भाई, मेरा सबसे पहले सवाल, आपके हाथ में कोई मेरा ख्याल है नया कानून भी है आज है? जी हाँ, ये वो फंदा है, शिकंजा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो शहरियों के गले में डालने जा रही है। जी जी, और हम तो इस चक्कर में लगे हुए थे कि जी पेका में तरमीम हो रही है, सोशल मीडिया की हो रही है, लेकिन हो कुछ और भी रहा है। इस पर भी आएंगे, लेकिन मुझे पहले एक बुनियादी मेरे सवाल का जवाब दें। मैं आपको अपनी जो है ना ग्रॉसरी स्लिप्स दिखा सकता हूँ। आज से 3-4 साल पहले मेरी एक छोटी फैमिली है, मैं जो चीज़ें ख़रीदता था और उनका बिल 20,000 रुपये मैक्सिमम बनता था, सेम प्रोडक्ट्स में लेता हूँ, वही चीज़ें मैं लेता हूँ, आज उसका बिल 42,000 45,000 बनता है। आपकी खबर भी मैं सुन रहा होता हूँ, अपने ऑफिस में बैठे भी सुन रहा होता हूँ, आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि महंगाई की शरह इतने साल की कम तरीन। मुझे ये बताएं फिर मेरा बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहले तो जो ऑफिशियल वर्जन है, सरकारी वर्जन, वो बता दें अपने नाजरीन को, उसके बाद हम अपना एनालिसिस पे देंगे। हुकूमत का क्लेम ये है कि जो इन्फ्लेशन रेट है जो कि नवंबर का लेटेस्ट आखिरी जो आया था वो है 4.9% ऑन ईयर बेसिस, जो कि पिछले 6-6.5 साल की कम तरीन सतह है। और इसके ऊपर बड़ा वावेला भी किया जाता है, गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है, तमाम वज़रा जगह जगह बैठ के कहते हैं देखिए जी महंगाई हमने कितनी कम कर दी है। लेकिन पिछले साल मई अप्रैल में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन रेट 38% था, 40% था, जो अपने गवर्नमेंट के अपने ऑफिशियल नंबर्स थे एक्चुअल। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो तखमीना होता है वो कंजर्वेटिव किस्म का होता है, हाँ, एक्चुअल शायद उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पिछले साल सिचुएशन थी। तो इस साल अगर 4.9% पे आ गई है तो बेसिकली ये 38 प्लस 4.9% आप इसमें ऐड करें तो ये बन जाती है तकरीबन 43-44%। नहीं, मुझे ज़रा दोबारा बताइएगा, यानी इन्फ्लेशन रेट जो हम समझ रहे होते हैं आम शहरी, जिनको इकॉनमी का इतना नहीं पता, हम समझ रहे होते हैं कि जो आम महंगाई मौजूद है उसमें
ये 38 से कम होके 4 पे आ गई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। पिछले साल 38% की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी या 40% की रफ्तार से बढ़ रही थी, वो रफ्तार कम होके 4.9% पे आ गई। और जितनी उस 38% से बढ़ने के साथ जहां पहुंच चुकी थी, अब उसके ऊपर उसके ऊपर 4% और बढ़ रही है। 4.9%। तो ये आप एक्चुअल बेसिक चीज समझ लें जी। चीजें सस्ती नहीं हो रही, इसका आसान उनके महंगे होने की रफ्तार में कमी है। एग्जैक्टली एक आसान एक एग्जांपल ये है कि अगर किसी चीज की कीमत थी सपोज 100 रुपए, वो 200 रुपए हो गई पिछले साल, तो अब जो है वो बेसिकली अगर इन्फ्लेशन 4.9% पे आ गई है, तो ये नहीं है कि वो 200 वाली चीज 100 पे आ गई या 150 पे आ गई, वो 200 पे खड़ी है, ठीक है। उसके ऊपर ऐड कर लें कोई 5-10 रुपए और ऊपर, तो उसकी कीमत 210 रुपए हो गई। पहले 100 से 200 पे गई, फिर 200 से 210 पे गई। तो मकसद ये है कि उसकी कीमत बढ़ने का या महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। एक्चुअल नंबर जो ऊपर चले गए थे, आप देखें ना, अब किसी पाकिस्तानी शहरी से पूछ लें, दूध, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, बुनियादी जो अशिया ज़रूरी हैं, उनकी कीमतें कितनी कम हुई हैं। ग्रॉसरीज अभी आप जिक्र कर रहे थे, जो चीज़ें 10,000 की आती थी अब 20,000 की आती हैं। सिंपल फार्मूला है, वो 20,000 का आपका बिल जो है आपके किचन का, आपकी ग्रॉसरी का, वो वापस 10 पे तो नहीं आया ना, वो तो वहीं पे खड़ा है। ऐसा ही है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही असल में सवाल था कि जो मतलब इसमें अभी हम ना ही समझेंगे, जो हम लोग समझेंगे पिछले चंद साल में जो महंगाई हो गई है ये रिवर्स होगी, ये नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस लोगों के लिए एक गोरख धंधा है अल्फाज का, गवर्नमेंट क्रेडिट ले लेती है। और दूसरा आपको ये भी बता दूं, जब इमरान खान के खिलाफ मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो लेके आए थे लॉन्ग मार्च, याद है आपको? जी जी, महंगाई सिंध से चला था आज़ादी मार्च, और एक इधर से चला था महंगाई मार्च मौलाना का, और इस्लामाबाद पहुंच गए थे। किसी ने रोका नहीं था उनको, ना टीयर गैस, ना गिरफ्तारियां, ना फायरिंग, कुछ भी नहीं हुआ था। काम पे टांगी थी सिर्फ। हाँ, काम पे टांग गई थी इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते। तो उस वक्त इन्फ्लेशन रेट पता है वो क्या था? गैस करें क्या था? कितना था? 12%। ओह माय गॉड, 12% पे 2 लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचे थे, एक सिंध से और एक केपीके से। और फिर वो लॉन्ग मार्च करने वाले हुकूमत में आए और उन्होंने उसे 38% पहुंचाया। जी, वो 38% पे पहुंचाया। और फिर उसी को फिर नीचे अगर आइए इन्फ्लेशन रेट जो कि उसकी बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पॉलिटिकल चीज़ें कहाँ पे जा रही होती हैं और ऑन ग्राउंड एक्चुअल जो आम कंज्यूमर है, सारिफ है या शहरी है, वो किस तरह अफेक्ट हो सकते हैं। हम तो देख के हैरान होते हैं कि मतलब अच्छा, साथ साथ एडमिट भी कर रहे होते हैं मिनिस्टर, उनको पता है जी महंगाई बहुत कम है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब कह रहे थे पिछले दिनों एक सिटिंग में, वो कह रहे थे जी कि पूरी दुनिया में कीमतें कम हो गई हैं, ठीक है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही, चीनी की, कुकिंग ऑयल की, ठीक है, इस तरह की चीज़ों की, और जो कमोडिटी आइटम्स हैं जितने हैं। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे मिडल मैन जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब मिडल मैन को किसने पकड़ना है? गवर्नमेंट ने पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ऐसा, ना तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट है, जो डीसीज हैं या ज़िलाई सतह पर या तहसील सतह पर, कोई सिस्टम ही नहीं है रोकने का। हर मार्केट का अपना रेट है, हर बंदा चार्ज कर रहा है लोगों से, और लोग बेचारे मजबूर हैं पे करने के लिए। तो एक तो एक्चुअल महंगाई है, ऊपर से मसनूई भी है, और उसको पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। तो मार्केट के अंदर चोर बाजारी चल रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, चोर बाजारी, नाजायज़ मुनाफा, ये सारी चीज़ें मिला के आम जो बंदा जो है ना उसका मसनूई महंगाई को रोकने का किसी स्तर पे डिस्कशन में भी आगे कोई कानून, कोई नई फोर्स बनाई जाए, कोई टास्क फोर्स बनाई जाए। यहाँ हम दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमने इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स बना ली, अदालतें भी बना ली। करप्शन से निपटने के लिए हमने एंटी करप्शन नैब 2 बना लिए, ठीक है। साइबर क्राइम के लिए हमने अथॉरिटी बना ली। तो ये जो हर शहर से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई है ऐसा कोई? देखें सोहेल भाई, मुझे लगता है कि प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, प्रायोरिटी इसलिए नहीं है कि आप सियासी मामलात में इतने इन्वॉल्व हैं, आपने अपोजिशन को दबाना है, आपने क्या कुछ करना है, तो आम जो शहरी है शायद वो प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की, ठीक है। मैंने जो मिनिस्टर हैं जो एनर्जी के मुसद्दक मलिक, उनसे भी कहा, मैंने कहा जी, वो भी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बड़ी महंगाई नीचे आ गई। मैंने कहा जी आप ये बताएं, आपको भी पता है कि महंगाई इस तरह नीचे नहीं आई, रफ्तार कम जरूर हुई है, महंगाई तो नंबर तो उधर ही है। आप क्यों नहीं मार्केटों में जाके ऑपरेशन करते? आप सूबों को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते, सूबाई हुकूमतों को, जो कि प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे प्राइसेस को इंश्योर करें कि जो डीसी रेट्स हैं उसी पे लोग बेचें चीज़ें। लोग तो नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है, इख्तियार में नहीं है। अगली खबर की तरफ जाते हैं क्योंकि वक्त कम हो जाएगा, लाइट जा रही है जी। ये कानून क्या है? कोई सुना है? लोग घर बैठे नाअहल होने वाले हैं, आम शहरी भी नाअहल हो जाएंगे। बिल्कुल, हम तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, हम क्यों नाअहल हो जाएंगे? क्या कानून है ये? अच्छा, ये